आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मिस लिंगर की बात सुन के हम भी बोलते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो। अगर यहाँ पे इस तरह की सील है तो मिस लिंगर हमेशा के लिए जवान रह सकती है, यहाँ पे हमेशा के लिए 24 की रह सकती है। लेकिन इस तरह की सीलिंग मेथड का यहाँ पे साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। यहाँ पे नहीं केवल जिसके ऊपर ये सील लगती है वो यहाँ पे बच्चे करने की काबिलियत खो देता है, पर साथ ही में उसका मार्शल आर्ट का टैलेंट यहाँ पे काफी हद तक रोक दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। ये बच्चा जो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है उसे यहाँ पे सब लोग ज़ेंगबुक के नाम से जानते थे। ओरिजिनली तो ये ना बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड और गिफ्टेड था यहाँ पे, और ये केवल 8 साल की उम्र में यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका था, रीच कर गया था यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे 90 साल बीत चुके हैं, पर क्योंकि इसके एनिमी ने इसके ऊपर यहाँ पे ये सील कास्ट की थी, इस वजह से ये केवल यहाँ पे मार्शल आर्ट किंग की पीक तक ही पहुंच पाया अभी तक। ये सुन के टीचर यांशी बोलती 8 साल का बच्चा यहाँ पे मार्शल आर्ट मास्टर। ये सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है इस तरीके का अनोखा टैलेंट यहाँ पे अगर किसी ने इसके ऊपर यहाँ पे ये सील प्लेस नहीं की होती ना तो ये बड़ी आसानी से यहाँ पे भविष्य के अंदर आराम से मार्शल रोम का एक्सपर्ट बन सकता था ये। इतने में फिर हम यहाँ पे इस बच्चे को देख के जो हंसते हुए बोलता है भली मेरी बॉडी यहाँ पे छोटी है पर जो एरिया यहाँ पे बड़ा होना चाहिए वो भी यहाँ पे इतना कोई छोटा नहीं है, यहाँ पे क्या तुम्हें एक्सपीरियंस करना है उसको यहाँ पे। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन इशारा करते हुए बोलता है कमांडर जू। इतने में कमांडर जो इशारा समझ जाते हुए बोलते हैं ठीक है, और बाद में अपनी तलवार चलाते हुए बोलते हैं जल्दी से यहाँ से फुट, अगर तुमने यहाँ पे अगर एक और शब्द बोला तो मैं यहाँ पे तुम्हें अभी मार दूंगा। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं बच्चा जोर से चिल्लाने लगता है, रॉकी मर्सिनरी ग्रुप यहाँ पे लोगों को मार रहा है। फिर तेजी से वहां से भाग रहा होता है और फिर चिल्ला रहा होता है यहाँ पे वो मार रहे हैं लोगों को, रॉकी मर्सिनरी ग्रुप यहाँ पे लोगों को मार रहा है यहाँ पे स्ट्रीट पे रोड पे। इतने में फिर कमांडर जू बोलता है आप दोनों लेडीज को यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरा ना शॉर्टेज है, यहाँ पे थोड़ी कमी है इस सिटी के अंदर लड़कियों की, इसलिए यहाँ पे हर कोई है ना भेड़ियों की तरह हो चुका है। पर यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है रॉकी मर्सिनरी ग्रुप यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे आपको हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं करेगा इस सिटी के अंदर अब यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आवाज आती है कौन इतना एरोगेंट है यहाँ पे घमंडी है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई यहाँ पे कि वो हिट कर मारे यहाँ पे लोगों को रास्ते पे। अच्छा यहाँ पे जूली है वो यहाँ पे रॉकी मर्सिनरी ग्रुप से, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुरेव हो रहे हो, बहादुर हो रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई कि तुम मारने की कोशिश करो यहाँ पे एक मेंबर को यहाँ पे हेवनली रेन मर्सिनरी ग्रुप की यहाँ पे वो भी रास्ते पे। तुम यहाँ पे साफ साफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे फाइटिंग कराने की कोशिश कर रहे हो दो ग्रुप के बीच में। अगर तुमने यहाँ पे कोई अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया यहाँ पे डेफी को तो तुम सबको यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा और तुम्हारे यंग एम्पर होलिन को यहाँ पे आना पड़ेगा तुम सबको लेने के लिए। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग ये बातें सुनते हैं और बाद में तुरंत ही उसे इग्नोर करने लग जाते हैं, सब लोग अपने काम में लग जाते हैं यहाँ पे जो उन्हें करना होता है, इसे कहते हैं मुंह पे बेइज्जती करना। ये देख के फिर लियन बोलता है कैंगडू वुडलैंड सही में यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये सही में कुछ तो है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं गंजा बंदा लियन को बोलता है तुम यहाँ पे अपने आप को क्या समझते हो, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कमांडर जू से तब तुम यहाँ पे बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो। ये सुनते ही फिर एमबी चिल्ला के बोलता है कमांडर जू इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे कि ब्रदर लियन की इंसल्ट करने की, बेइज्जती करे यहाँ पे, किल हिम। ये सुनते ही ये गंजा बंदा बोलता है वाटर टूटू, इसको पता ही नहीं चलता ये अपनी मदर टंग बोलने लग जाता है, कोई दूसरी भाषा बोलने लग जाता है। और फिर अपने मन में सोचता है रॉकी ग्रुप तो कुछ समय से यहाँ पे बहुत लो की है, यहाँ पे बहुत कम रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो अचानक से यहाँ पे इतना सडनली इतना फियरसम रिएक्ट आक्रामक कैसे हो गए। भी गंजा चिल्ला के बोलते तुम क्या कर रहे हो, तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस सिटी यहाँ पे हमारी टेरिटरी है, तुम्हें भरोसा हो या ना हो मैं यहाँ पे हजारों ट्रूप्स लोगों को तुम्हारे पीछे लगा सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पे एक सिग्नल भेजने की जरूरत है आसमान में। ये सुनते फिर कमांडर जो गुस्से में बोलते हैं डेफी तुम यहाँ पे खुद ही अपनी मौत को सीख कर रहे हो, यहाँ पे बुला रहे हो, अब मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पे। मास्टर हेम्बी ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है तुम्हें मारने का, अब केवल तुम यहाँ पे अपने आप को ब्लेम कर सकते हो कि तुमने यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया, बेइज्जती की यहाँ पे मास्टर लियन की। ये कह के फिर वो गंजे के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे यहाँ पे हम देखते हैं गंजा बड़ी मुश्किल से रोक पाता है और फिर चिल्ला के बोलता है जूली तुम्हें यहाँ पे डर नहीं है कि तुम यहाँ पे एक वॉर जंग चालू करवा दोगे यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में, अगर इस वजह से यहाँ पे बहुत से लोग घायल होते हैं तो एम्पर होलिन यहाँ पे श्योरली तुम्हें ही होल्ड करेंगे अकाउंटेबल, यहाँ पे तुम्हें ही जिम्मेदार मानेंगे इसका। ये सुन के फिर जूलिन बोलते हैं यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं कि चेंजू यहाँ पे रॉकी मर्सिनरी के लोगों को मारेगा बस यहाँ पे तुम्हारे लिए, अगर तुम आज यहाँ पे मरते हो तो तुम्हारी डेथ यहाँ पे केवल वेन नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतने में फिर वो उसके वेपन को भी तोड़ देता है जिससे यहाँ पे गंजा बड़ी मुश्किल से बचता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है इमरजेंसी एस्केप डिवाइस, और यहाँ पे फिर हम देखते हैं उसका बैग यहाँ पे एक जेट पैक बन जाता है और फिर वो वहाँ से भाग रहा होता है बड़ी तेजी से और चिल्ला के बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इतना एरोगेंट बनने की, वो भी इस साइड के अंदर, तुम सही में ज्यादा समय तक जीना नहीं चाहते हो। और फिर अपने मन में सोच रहा होता है वो बच्चा भी था कौन यहाँ पे जिसके लिए रॉकी मर्सिनरी ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करें यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम कमांडर जू को देखते जो चिल्ला के बोलता है सबके सब चलो यहाँ से, और अगर कोई भी हमारे रास्ते में है तो उसे मार देना। फिर यहाँ पे हम देख ही सकते हैं सब लोग यहाँ पे गंजे के पीछे जा रहे होते हैं और फिर यहाँ पे गंजा चिल्ला के बोल रहे थे सबके सब रास्ते से हटो, मैं यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता यहाँ पे। इतने में फिर यहाँ पे हम टीचर यांशी को देखते जो इन सब लोगों को देख के अपने मन में सोचते हैं ये सब लोग किस तरीके से यहाँ पे नजरअंदाज कर रहे हैं इस सारे शोर शराबे को, ये सही में यहाँ पे कोई नॉर्मल जगह नहीं है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं गंजा एक सिग्नल भेज देता है, फिर हंसते हुए बोलता है सिटी की इस साइड यहाँ पे हमारी मेन पोजीशन है हमारे हेवनली रेन मर्सिनरी ग्रुप की, बस यहाँ पे अब थोड़ा सा इंतजार करो, हमारे ग्रुप से कोई एक्सपर्ट आता ही होगा और फिर वो यहाँ पे तुम्हें बंदी बना लेगा। लेकिन इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जो उसके बहुत पास आ जाता है और फिर बोलता है यहाँ पे इस चीज़ से तेरा कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस नहीं है, और फिर अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आ जाता है और फिर उसे बचा लेता है यहाँ पे।
और फिर वो यहाँ पे कमांडर जू को देख के हाई बोलता है, जिसे देख कमांडर जू चिल्ला के बोलते हैं डेक्सी। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं डेक्सी बोलता है जूली तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे होगी, तुम यहाँ पे बुली करो, तंग करो यहाँ पे हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप के लोगों को, क्योंकि अब तुमने यहाँ पे इतनी हिम्मत की है कि तुम यहाँ पे लोगों को मारो, वो भी सिटी के इस साइड में, तो अब मैं तुम सब लोगों को यहाँ पे ही रखने वाला हूँ। इतने में फिर गंजा बोलता है लॉर्ड डेक्सी यहाँ पे वो सर्वेंट है यहाँ पे रॉकी मर्सनरी। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं डेक्सी उसे लात मारते हुए बोलता है वेस्ट बर्बाद, तुम यहाँ पे शेम लेके आ रहे हो, यहाँ पे बेइज्जती करा रहे हो यहाँ पे हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप का, यहाँ पे वो भी सड़कों पे। इतने में फिर यहाँ पे हम लिन को देखते हैं जो डेक्सी को देख के अपने मन में सोचता है ये डेक्सी यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं 6 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर ही है, पर यहाँ पे काफी 1 स्टार का डिफरेंस भी यहाँ पे जूलिन और होलिन को सरपास करने के लिए, यहाँ पे उन्हें हराने के लिए। इतने में फिर एक्सिन बोलता है अब समझ में आया यहाँ पे ये मरमराने के लिए भी क्यों तैयार हो गए, और तुम्हें कहाँ से मिली यहाँ पे इस तरह की 2 स्टनिंग ब्यूटीफुल खूबसूरत लड़कियां यंग एम्पायर होलिन के लिए। हाँ तुम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हो सबॉर्डिनेट की तरह, यहाँ सही में यहाँ पे काफी वफादार हो, काफी ध्यान रखते हो, क्या तुमने यहाँ पे पहले खुद ट्राई करने की कोशिश की थी क्या यहाँ पे इन पे। ये सुन के फिर कमांडर भी बोलते तुम्हें अगर पता है यहाँ पे कि ये चीज यहाँ पे ग्रुप लीडर के लिए तो फिर क्यों तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो, यहाँ पे रास्ते से हटो ना। ये सुनते फिर मिस लिंगा बोलती है जूली यहाँ पे जरा जबान संभाल के यहाँ पे मेरे सामने आंखें मत मीचो, अगर इस तरीके का मजाक यहाँ पे किसी ने वापस से किया यहाँ तक कि तुम भी यहाँ पे मर सकते हो। इतने में फिर डेक्सिन हंसते हुए बोलता है ऐसा तो नहीं कि तुमने पहले ही यहाँ पे स्वाद चख लिया हो यहाँ पे। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं मिस लिंगा घोड़े से नीचे उतर जाती है और बोलती है ये तो हद पार हो गई। ये कह के सीधा अटैक कर देती है यहाँ पे वो डेंगजी के ऊपर। फिर डेंगजी उस अटैक को आते हुए देख के अपने मन में सोचता है मैंने सोचा था कि जूलिन ही है यहाँ पे सबसे पावरफुल यहाँ पे उन लोगों के बीच में, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उम्मीद नहीं की थी वो गर्ल जो यहाँ पे इतनी यंग है वो एक्चुअली में यहाँ पे 6 स्टार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, और वो यहाँ पे सुपीरियर भी है यहाँ पे मुझसे यहाँ पे अपने मूव्स और है ना मूवमेंट्स के अंदर यहाँ पे ताकत में। इसे देख के ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मेरा स्पेशल स्किल। इतने में फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है जरा रुको ना यहाँ पे जरा 1 मिनट बात तो कर लेते हैं, हम सब यहाँ पे अक्वाइंटेंस है रहने वाले हैं यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के, अगर यहाँ पे एक छोटा सा झगड़ा हो भी जाता है तो हम सबको मिलकर उसे रोकना चाहिए, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं इस तरीके से इतने हार्ड तरीके से फाइट करने की। ये सब सुन के फिर मिस लिंगा बोलती है मैं यहाँ पे कोई डेस्परेट नहीं हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ तुम्हें यहाँ पे मारने की, स्ट्रीम एरो। इतने में फिर डेक्सी उस अटैक को आते हुए देख के चिल्लाते हुए भाग रहा होता है, बोल रहा था अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मिस लिंगा का अटैक सबसे पहले उसके पैर पे रखता है और बाद में उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पे चीर देता है यहाँ पे, और बाद में हम देखते हैं कि एक जोर से ब्लास्ट होता है यहाँ पे उसकी बॉडी में, और वो यहाँ पे लगता है अब खत्म, पहुंच गया परमात्मा को। जरा बाकी लोगों की शक्ल तो देखो, वो लोग पूरे शौक में आ जाते हैं बस मिस लिंगा को छोड़ के। इतने में मिस लिंगा बोलती है अगर तुमने यहाँ पे बोलते समय यहाँ पे अपनी जबान पे लगाम नहीं लगाई तो अगली बार यहाँ पे तुम भी उसकी तरह बनोगे। इतने में फिर यहाँ पे हम कमांडर जू को देखते जो आंखें बचाते हुए बोलता है सबके सब यहाँ पे क्या देख रहे हो यहाँ पे घूर के, चलो आगे बढ़ो चलो जल्दी। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं हम भी बोलता है हाँ हम सब यहाँ पे बस है ना कुछ थोड़ा सा ही दूर है यहाँ पे हम अपने एरिया में रिटर्न करने में, हमारे जुडिक्शन के अंदर ब्रदर होंजू है जो उस जगह को गार्ड कर रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे वहाँ पे पहुंच जाएंगे ना हम सब सेफ होंगे यहाँ पे। इतने में फिर लिन बोलता है अभी हम सेफ हैं यहाँ पे, मुझे तो नहीं लगता। ये सुन के हम भी बोलता है ब्रदर लिन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इतने में फिर यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो ऊपर से बोलता है तुम सब लोग यहाँ से जाना चाहते हो मारने के बाद मेरे हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप के एक मेंबर को, तुम में से कोई भी नहीं है जो यहाँ से अब जाने वाला है। रॉकी मर्सनरी ग्रुप को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें इस बार कुछ अच्छा स्टफ मिला है, कुछ अच्छी चीज़ मिली है, ना ही केवल वो यहाँ पे स्टनिंगली ब्यूटीफुल है यहाँ पे, पर उसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इतनी ताकतवर है कि वो एक्चुअली में किल मार दिया यहाँ पे डेंगजी को। इस बंदे को देखते ही फिर कमांडर तो चिल्ला के बोलता है डैम इट ये तो यहाँ पे जेंग्यू है, यहाँ पे वाइस कैप्टन है यहाँ पे 3rd टीम का, यहाँ पे हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप का, यहाँ पे एक असली मार्शल आर्ट एम्परर। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वैसे तो अपना कमेंट सेक्शन चालू ही है।